हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त एंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल अधूरी चाहत पर, जिस पे आप सब सुन रहे हैं स्टोरी जिसका नाम है हमारी अधूरी कहानी। मोहब्बत थी मगर अंजाम न था। प्रीवियस पार्ट आप स्टोरी सुनते होंगे तो आपको पता होगा, मैं नहीं बोलूँगी। अब आते हैं स्टोरी की तरफ बिना किसी बकवास के। ये लोग ऑफिस में लंच कर रहे थे तो मरहा बस उसकी तरफ देख ही रही थी। तो फिर बोलती है, खाओ, आप खा क्यों नहीं रही हो। तो मरहा बोलती है, आपको भूख लगी थी तो आप ही खा लीजिए। तो फिर बोलती है, खाओ, ज़्यादा नाटक मत करो। तो मरहा बोलती है, आप मुझे एक बाइट खिला देंगी। तो फिर अब रुक जाती है तो उसकी तरफ देखने लगती है और कुछ नहीं बोलती है। तो मरहा बोलती है, आप मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो, मैंने कुछ बहुत बड़ा मांग लिया क्या तुमसे, मेरा मतलब आपसे। और अगर आपको नहीं करना है तो कोई बात नहीं। मरहा थोड़ा सा उदास सा चेहरा बना लेती है और बोलती है, ओके कोई बात नहीं, आपका मन नहीं कर रहा तो छोड़ दो। तो फिर बोलती है, वैसे तुम अपने से खा सकती हो ना, आप खा लो, तुम खा लो, मैं नहीं खिलाऊंगी। वैसे मैं क्यों खिलाऊं, मैं तुम्हारी बीवी थोड़ी हूँ। तो मरहा बोलती है, नहीं तो बन जाइए, वैसे भी हम कभी ना कभी तो शादी करने ही वाले हैं, तो क्यों ना आज से आप मेरी रियल वाली बीवी बन जाओ, सिर्फ एक दिन के लिए। तो फिर थोड़ा टाइम सोचती है और फिर बोलती है, ओके, तो मैं जो भी बोलूँगी वो सब आपको मानना पड़ेगा, एकदम बिल्कुल हस्बैंड की तरह। तो मरहा अपना सर झुकाते हुए बोलती है, ओके मेरी प्यारी वाइफी। तो फिर बोलती है, ये लो खाना खाओ। और फिर उसको पूरा खाना खिलाती है और अपना भी खाती है, दोनों साथ में ही खाते हैं। अब उनका लंच हो चुका था। अब फिर बोलती है, अभी भी तुमको मीटिंग करने जाना होगा। तो मना बोलती है, हाँ बस वो मीटिंग सिर्फ 10 मिनट के लिए है, वही सिर्फ एम्प्लॉय को थोड़ा सा समझाना है बस, और कुछ नहीं, कि वो काम कैसे करे। वैसे भी आज मेरा दूसरा दिन ही है, अब सिर्फ 5 डेज ही बचे हैं। तो फिर बोलती है, किस चीज़ के लिए सिर्फ 5 डेज। तो मरा बोलती है, वो सब छोड़ो, अच्छा अब ये लंच तो हो गया, अब उसके बाद डिज़र्ट में क्या है। तो फिर बोलती है, तुम खाने के बाद मीठा भी खाना पसंद करती हो, तो ठीक है मैं भी ले आती हूँ। तो मरा उसका हाथ पकड़ती है और उसको अपनी तरफ और करीब करती है और बोलती है, वाइफू जो आपके पास है वही वाला दे दीजिए, एडजस्ट कर लूँगी। तो फिर बोलती है, मेरे पास कहाँ है। तो मरहा एक हाथ से अफीरा की कमर को पकड़ती है और दूसरे हाथ से मतलब दूसरे हाथ के थंब से उसके लिप पर रब करती है और बोलती है, ये रहा मेरा डिज़र्ट, तो क्या मैं खा सकती हूँ। तो फिर थोड़ा सा मतलब शाय फील करती है और बोलती है, अब तुम मेरे से फ्लर्ट कर रहे हो। तो मरहा बोलती है, मैं, इसमें फ्लर्ट वाली क्या बात है, और वैसे भी मैं अपनी वाइफ से कुछ भी कर सकती हूँ, और कभी भी। तो फिर बोलती है, कभी भी नहीं, सिर्फ आज के दिन। तो मरहा उसको और करीब खींचती है और उसकी लिप पर किस करती है। तो मतलब वो थोड़ा टाइम ही किस करती है और बोलती है, बस अभी नहीं, ये ऑफिस है। तो फिर बोलती है, मैंने नहीं शुरू किया था, शुरू तो तुमने किया था, लेकिन अब उसको मैं ख़त्म करूँगी। और इतना बोलकर वो उसके बालों में हाथ डालती है और उसको किस करने लगती है, वो भी बहुत मतलब बहुत ही ज़ोर से, और उसको किस किस भी कर रही थी और बाइट भी कर रही थी। और वो ज़ोर से बाइट करके वो पीछे हटती है तो उसके होठ
मतलब लिप से देखती है लिप की तरफ, तो देखती है कि इसके लिप से तो ब्लड आ रहा है, तो बोलती है सॉरी सॉरी सॉरी, ज़्यादा ज़ोर से हो गया, दर्द हो रहा है, सॉरी। और फिर परेशान होने लगती है, तो मरहा बोलती है चुप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और वो अपने हाथ रखती है अपने लिप पर, तो देखती है हाँ ब्लड आ रहा है, तो टिश्यू लेकर उसे अपने लिप को साफ करती है और बोलती है देखो मैं ठीक हूँ। तो फिर उसको देखती है और बोलती है अभी भी ब्लड आ रहा है, तो फिर ने कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से बाइट कर लिया था, इसलिए उसका ब्लड नहीं रुक रहा था। तो मरा बोलती है ओके ओके ठीक हो जाएगा, अभी मैं आइस लगा लूँगी, ठीक हो जाएगा। तो किसी को बोलती है आइस लाने के लिए, वो जल्दी से आइस लाता है और वहीं पर रख कर चला जाता है। तो मरहा आइस क्यूब उठा लेती है हाथ में और अपने लिप पर रख देती है। और अब ब्लड रुक चुका था, लेकिन अब वो आफिरा की तरफ देखती है, तो देखती है कि वो थोड़ा सा परेशान दिख रही है। अब वो दूसरे आइस क्यूब को लेती है अपने माउथ में और आफिरा के पास आती है और उसको पकड़ कर किस करती है, अपने आइस क्यूब को वो उसके माउथ में डाल देती है और पीछे हट जाती है और बोलती है कैसा लगा। तो फिर वो बोलती है ये क्या है, तो मरहा बोलती है ये आपकी वजह से मिला है, तो आप भी थोड़ा मज़ा ले लो। जब तक उसके केबिन के डोर पर नॉक होता है, तो फिर दूर होती है और बोलती है आ जाओ, लेकिन डोर तो लॉक था। तो फिर जाके डोर को ओपन करती है और तो देखती है कि वो मैनेजर होता है, तो वो बोलती है ठीक है आप आ जाइए। और वो अंदर आकर बोलता है मीटिंग की तैयारी हो गई है, और वो मरहा की तरफ देखती है और बोलता है मैम आपको क्या हो गया, आपके लिप को कुछ हुआ है क्या। तो मरहा अपना हाथ रखती है और बोलती है तुम चलो मैं आ रही हूँ। अब उसके लिप पर थोड़ा सा स्वेलिंग आ चुका था, तो इसलिए वो फेस मास्क लगाती है और बोलती है मतलब मास्क लगा कर बोलती है मैं आ रही हूँ। उसके बाद फिर हम चलते हैं। मरहा वहाँ से चली जाती है और वो अपना फ़ोन नहीं लेके जाती है वहाँ से, तो फिर उसका फ़ोन उठाती है और अपने मम्मी के नंबर पर कॉल करती है। मरहा का फ़ोन वो अपना फ़ोन मरहा के फ़ोन से ही करती है, वो अपना फ़ोन तो लाई नहीं थी। और मरहा वैसे भी कभी भी अपना फ़ोन लॉक नहीं करती थी, क्योंकि उसका कोई कुछ भी पर्सनल नहीं था ना उस फ़ोन में, इसलिए उसका फ़ोन हमेशा अनलॉक ही रहता। तो फिर अपने मम्मी के पास कॉल करती है, उसकी मम्मी बोलती है बेटा तुमने लंच किया, तो फिर बोलती है जी मम्मी मेरा हो गया, आपने किया। ऐसे ही वो बातें करते रहते हैं मरहा का फ़ोन, और वो फिर फ़ोन कट करती है और मरहा के फ़ोन में तस्वीरें देखने लगती है। और उसके फ़ोन में तो ज़्यादातर अफीरा की ही तस्वीरें थी, जो कि उसने उससे छुपा कर खींची हुई थी, निकाली थी कहीं पर। और वो अपने ही बहुत सारी तस्वीरें देख रही थी, तब तक मरहा आ जाती है और बोलती है मैडम जी चलिए अब हमको जाना है। तो उसके हाथ में अपना फ़ोन देखती है, तो बोलती है किसी की चीज़ को बिना पूछे नहीं इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर वो बोलती है ये किसी का नहीं है, ये मेरे पार्टनर का है। तो मरहा कुछ नहीं बोलती है, बस वो मुस्कुराती है और बोलती है ओके चलो। तो फिर बोलती है कहाँ पे, तो मरहा बोलती है आप ही बोलो कहाँ चले। तो फिर बोलती है मुझे शॉपिंग करने जाना है। तो मरहा बोलती है ठीक है तो चलो पहले हम शॉपिंग कर लेते हैं। तो फिर बोलती है चलो, और वो दोनों ऑफिस से निकलते हैं और आते हैं अपने मतलब वहीं पास में एक बड़ा सा मॉल होता है, वहीं पे जाते हैं। और वो अपने असिस्टेंट से बोल के आती है कि मतलब अगर कोई काम लगा तो तुम मुझे फ़ोन करना, अब इसके आगे तुम संभाल लो।
तो बोलती है ओके मैम, अब जाइए। ये लोग आ जाते हैं एक मॉल में। तो मरहा फिर वो बोलती है आप इसमें से पसंद कर लो जो भी लेना है आपको। तो फिर वो बोलती है यहाँ पे तो बहुत महंगा रहता है। तो मरहा बोलती है मेरी माँ आपको जो पसंद हो वो ले लो, पैसे मैं दे दूँगी, वैसे मुझे ही पे करना है ना आज के दिन। तो फिर वो कुछ नहीं बोलती है और वो आती है कपड़े के शॉप पे और वो अपने लिए कपड़े लेती है। मरहा भी वहीं पे होती है। तो मरहा अपना कुछ और ही देख रही थी, ट्राई कर रही थी कि कुछ और अफीरा के ऊपर कौन सा कपड़ा अच्छा लगेगा कौन सा नहीं। तो उसकी नज़र एक लहंगे पर पड़ती है। वो लहंगा बहुत ही प्यारा था और बहुत भारी नहीं था, मगर ऐसे ही थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी वगैरह किया हुआ था, हल्का सा कढ़ाई वढ़ाई किया हुआ था, इसलिए उसको अच्छा लगता है और उसका कलर भी बहुत ब्यूटीफुल था, इसलिए उसको पसंद आती है। तो दुकान वाले से बोलती है वो लहंगा मुझे दिखाओ। तो लेडी होती है, तो लेडी मरहा को बोलती है मैम ये सबसे बेस्ट डिज़ाइन है और क्वालिटी भी इसकी अच्छी है, ये आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। तो मरहा थोड़ा सा मुस्कुराती है और बोलती है नहीं ये मेरे लिए नहीं चाहिए, ये तो मेरे वाइफ के लिए चाहिए। तो लड़की बोलती है वाइफ के लिए? तो मरहा बोलती है कि मैं नहीं ले सकती क्या? तो लड़की बोलती है ओके मैम, तो देख लीजिए मैं बिल बना देती हूँ। मरहा बोलती है नहीं, तुम ये लहंगा दे दो मुझे, मैं इसको ट्राई करके आती हूँ। और वो लहंगा ले लेती है और आती है फिर की तरफ और उसका हाथ पकड़ कर बोलती है वाइफू एक बार इसको ट्राई करके देखो ना कैसा लगता है, ये मैंने पसंद किया है आपके लिए। तो फिर उसके लहंगे को हाथ में लेती है और बोलती है चलो मेरे साथ। और वो दोनों आते हैं ट्रायल रूम के पास। तो फिर वो बोलती है मरहा को अब तुम यहीं पे रुको मैं आती हूँ इसको पहन कर। तो मरहा बोलती है मैं भी चलूँ ना साथ में आपके साथ। तो फिर वो बोलती क्यों? तो मरहा बोलती है अगर मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वो बोलती है वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं पे रहो मैं आती हूँ। और वो अंदर चली जाती है, दरवाज़ा अपना बंद कर लेती है और वो अपना लहंगा पहनने लगती है। मरहा बाहर ही उसका वेट कर रही थी। अब फिर लहंगा पहन चुकी थी, पूरा उसका हो गया था, मगर उसके ऊपर वाले जो होती ना शर्ट उसकी जिप नहीं लग रहा था जिप। तो परेशान हो जाती है थोड़ा सा। तो दरवाजे पे अंदर से ही नॉक करती है। तो बोलती है क्या तुम यहीं पर हो? तो मरहा बोलती है हाँ क्या हुआ? और वो दरवाजे को खोल कर वो उसको बाहर से अंदर खींच लेती है और फिर अपनी तरफ। तो मरहा बोलती है ये क्या कर रही हो आप अभी अगर कोई देख लेता तो क्या बोलते? तो फिर वो बोलती है जो बोलते वो बोलने दो। तो मरहा बोलती है फिरा की तरफ देखते हुए आपके ऊपर तो लहंगा बहुत अच्छा लग रहा है, क्या हुआ आपका चेहरा इतना उदास क्यों? आपको लहंगा पसंद नहीं आया क्या? और वैसे भी आपका फेस इतना डल के दिख रहा है। तो फिर वो बोलती है मैं परेशान हो गई हूँ, इसका देखो ना जिप नहीं लग रहा है मुझसे। तो मरहा बोलती है बस इतनी सी बात? तो फिर वो बोलती बस इतनी सी बात है? तो मरहा बोलती है लो मैं आपकी मदद कर देती हूँ। तो मरहा उसको टर्न करती है और उसका बैग उसके सामने होता है। तो मरहा जैसे उसके बैग को देखती है उसको कुछ होने लगता है। तो पहले उसके बैग को किस करती है और वहाँ पर अपने हाथ चलाती है। तो फिर को अच्छा लगता है मगर वो कुछ बोलती नहीं है। तो मरहा उसको जिप लगाती है और उसके सामने आकर खड़ी होती है और बोलती है वाह यार आप बहुत अच्छी लग रही हो इस ड्रेस में। तो फिर अपनी नज़रों को झुका लेती है। तो मरहा बोलती है वाह आप कितना अच्छा शर्माती हैं। तो फिर उसके सीने पे मारते हुए बोलती है क्या कर रही हो तुम?
और तुम मुझे इतना गौर से देखोगी तो ऐसे भी शर्म ही आएगी ना। और वो अपना सर उसके सीने पर रख लेती। तो मरा बोलती है आप मेरी वाइफ है तो क्या आपको ना देखूं। तो फिर बोलती है हटो बस करो, ये लहंगा निकाल दो, चलो बाहर चलते हैं। तो मरा बोलती है ओके ठीक है, इसको चेंज करो जब तक मैं इसका पेमेंट करके आती हूँ। और फिर कुछ नहीं बोलती है और मरा वहाँ से आती है उसी शॉप पर और बोलती है सुनो तुम उसका बिल बना दो। वो लड़की बोलती है कैसा लगा मैम। तो मरा बोलती है बहुत प्यारा है। तो लड़की बोलती है ओके मैम, मैं उसको पैक करवा देती हूँ जब तक अफीरा आ जाती है। और बोलती है हो गया। तो मरा बोलती है हाँ हो गया। तो वो लड़की बोलती है मैम आपकी वाइफ तो बहुत प्यारी है, वैसे आपकी शादी कब हुई है। तो मरा बोलती है बस अभी अभी। तो वो लड़की थोड़ा सा शॉक हो जाती है और उसकी तरफ देखती है। तो मना बोलती है क्या हो गया। तो लड़की बोलती है जी जी मैम ये लीजिए अपना बैग। और वो कुछ नहीं बोल पाती है क्योंकि वो तो शॉक हो चुकी थी। बोलती है अभी अपने ही मन में सोचती है कि अभी भी शादी हुई है और अभी शॉपिंग पे लेके आ गई। और फिर अपने ही सोचती है बहुत अच्छी जोड़ी है। लेकिन वो लहंगा पैक करवाती है और देती है लीजिए मैम आपका लहंगा। तो मरहा वहाँ से अपने सारे शॉपिंग बैग को उठाती है और वहाँ से आती है फूड काउंटर पर। तो फिर को बोलती है क्या खाना है आपको, कुछ खाना हो तो बता दो मैं ऑर्डर देकर आती हूँ। तो फिर बोलती है नहीं मुझे यहाँ पे नहीं खाना कुछ भी। तो मरहा बोलती है अरे यार कुछ तो खा लो। फिर बोलती नहीं मुझे बाहर से खाना है और वो भी मुझे सिर्फ गोलगप्पे ही खाने हैं। तो मरहा बोलती है उफ तुम सारी लड़कियों को क्या हुआ है, तुम सब इतने गोलगप्पे क्यों खाते हो, इतना पसंद कैसे हो जाता है तुम सबको गोलगप्पे। यार आप लोग खा कैसे लेते हो, इतना तीखा रहता है। तो फिर बोलती है चलो ना। मरहा बोलती है आप चलो मैं आती हूँ, वैसे आप यहीं पे बैठे हो मैं यहीं पे लेकर आती हूँ ना। तो फिर बोलती है नहीं मुझे यहाँ का खाना नहीं खाना, मुझे यहाँ का गोलगप्पे नहीं पसंद है, मुझे तो बाहर के खाने हैं। तो मरहा बोलती है आप बीमार पड़ जाएंगी, वहाँ का गंदा होता है। तो फिर बोलती है नहीं नहीं बीमार पड़ूंगी, मैं तो बाहर का ही खाऊंगी। अब वो छोटे बच्चों की तरह जिद करने लगती है। तो मरहा फिर को बोलती है बस करो, सब देख रहे हैं आपको छोटे बच्चों की तरह जिद कर रही है। तो फिर बोलती है तब चलो ना। तो मरहा बोलती है ओके चलो। और वो शॉपिंग बैग्स उठाती है वहाँ से और बोलती है चलो। तो मरहा बाहर आकर वो सारे शॉपिंग बैग को मतलब गाड़ी में रख देती है और बोलती है चलो। तो फिर बोलती है कहाँ चलो, मुझे यहीं पे खाना है। तो मरहा बोलती है ओके चलो आप खाओ मैं आती हूँ। तो फिर चली जाती है उस पानी पूरी वाले के पास, जो कि वहीं मॉल के बाहर ही एक पानी पूरी वाला लगाया हुआ था, स्टॉल लगाया था छोटा सा, वहीं पे जाके खड़ी हो जाती है और बोलती है भैया आप हमारे लिए बहुत तीखा वाला गोलगप्पे बना के दो। तो भैया बोलते हैं ठीक है और वो उसको एक कटोरी दे देते हैं हाथ में, जो कि लेके खाते नहीं पानी पूरी वो वाला कटोरी, और उसमें गोलगप्पे डालते हैं और फिर उठा उठा कर खाती रहती है। और वो बोलती है भैया
बता सकती हूँ ना कि कहाँ जाना है। तो मरहा बोलती है मुझे तो आपको होटल में ले जाना था, लेकिन अगर आपको कहीं और घूमना है तो चलो। तो आफिरा बोलती है क्यों ना, वैसे क्यों ना हम एक पार्क चले। तो मरहा बोलती है ओके। ये लोग एक पार्क में जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और बच्चे भी होते हैं छोटे छोटे। तो मरहा आफिरा ये दोनों आते हैं, एक साइड पे बेंच पे बैठ जाते हैं और हमारी मरहा तो बिल्कुल खामोश होती है, क्योंकि उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था कि वो सिर्फ ये सोच रही थी कि उससे सब बातें कैसे बताएगी और उससे दूर जाने की बातें कैसे करेगी अफीरा। और अफीरा तो ये सब बात नहीं पता था उसको, इसलिए वो अपना बस अपने में थी, मस्त थी। उसको लगता था कि बस बच्चे खेल रहे थे उनको देख रही थी, तो उसी में मगन रहती है अपनी। तो दोस्तों देखते हैं कि मरहा अफीरा से कैसे बातें बताती है, क्या करेगी। आगे स्टोरी सुनने के लिए